हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बिगेस्ट क्रिकेट फाइट्स एवर इन हिस्ट्री। अच्छा इंडिया पाकिस्तान की ना पहले प्लेयर्स की अक्सर हम लोग भी मैचेस वगैरह देखते थे तो वो कहीं ना बड़ा कहीं मजा आता था कहीं ना कहीं एक दूसरे को कुछ ना कुछ कह रहे होते थे, पता नहीं चलता था क्या लेकिन कहते थे समझ आ जाती थी कि मतलब कुछ ना कुछ हाँ एग्रेसिव हुए हुए आपस में एक दूसरे के। करते थे जो भी है। तो लेकिन जब से ये तकरीबन बाबर के आने के बाद इससे थोड़ा टाइम पहले से कुछ काफी चेंज आया है। काफी change मतलब आया, जब नहीं आप तो प्लेयर्स जाते हैं तो एक दूसरे को अच्छे से मिलते हैं। तो लेट्स को देखते हैं कि पहले फाइट्स क्या हैं फिर लास्ट में इस पे बात करते हैं। हेलो हेलो, मैं हूँ फैक्ट भाई। आए ये गौतम गंभीर और है ना। इससे पहले कि आप अंदाजा लगा लें मुझे कि वो यहाँ सारी गंभीर memories क्या याद आ बोल रहे रही थे। हैं। फैक्ट भाई बता दे कि आज इस यार, वीडियो में बहुत मजा हुए आता है। असली झगड़े से पर्दाफाश होने जा रहा है, पर इसी के ओके। साथ ये भी देखेंगे कि कैसे पुराने से आए। लेकर नए प्लेयर्स से लेकर फैंस तक हर किसी ने एक दूसरे को अपने तीखे शब्दों से क्लीन बोल्ड किया है। लेकिन फिगर नॉट, फैक्ट भाई इन फाइट्स की हैट्रिक के बीच इंडिया का बदला भी दिखाने वाला है। मगर फाइट्स की इस पारी के साथ ये भी जानेंगे कि हमेशा चिल मारने वाले धोनी एक बार इतने भड़क उठे थे कि शोएब ने उन्हें बॉल फेंक के मार दी थी। वेल ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते पहले जो हैं। है, नंबर मतलब 1, वो भाईचारा गैंग। छोड़ो भाईचारा कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लड़ेंगे मिलकर भाई भाई जानी। सही जी बात हाँ, है। जैसे स्कूल में भाई बुलाने वाला मित्र टीचर को आपकी चुगली करता था, वैसे ही पाकिस्तानी प्लेयर्स डग आउट में भाईचारे की बात करके फील्ड पे एग्रेशन जताते हैं। ऐसा ही किस्सा हाल ही में ईशान किशन के साथ हुआ, जब हारिस रऊफ ने मुश्किल से उन्हें आउट किया और आउट करने के बाद डॉग आउट की तरफ इशारा करके चिल्लाने लगे। पर इसके बाद मैच में बारिश आई और मैच ड्रॉ हो गई। लेकिन इसका जवाब इंडियन टीम ने अगली मैच में दिया, जहां हारिस रऊफ को एक भी विकेट नहीं मिला। मगर ऐसा ही पाकिस्तानियों ने पहले भी किया है, जब 2021 के T20 वर्ल्ड कप में शाहीन ने रोहित, केएल और कोहली को आउट किया और बाउंड्री लाइन पर जाकर उसने तीनों का मजाक उड़ाया था। अच्छा पता नहीं साले को बम से उड़ा दूंगा समझ एक बार गए। हाथ में आ जाए तो। हालांकि उस मैच को पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत लिया था, पर ऐसा मौका इंडिया ने फिर कभी नहीं दिया। और अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के स्टैट्स को भी देखा जाए तो ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हमेशा हार हुई है और हाँ। T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान एक ही बार जीता है। यानी इनका ये मजाक शायद खुद पे ही भारी पड़ गया। नंबर 2, बाप बेटे का प्यार। अगर आप गूगल पर सोहेल खान सर्च करोगे तो आपको सल्लू के छोटे भाई नजर आएंगे। यानी जिस क्रिकेटर की बात फैक्ट भाई करने जा रहा है उससे खुद गूगल इग्नोर कर चुका है। अच्छा सुहेल खान मुझे भी नहीं याद कोई क्रिकेटर था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी क्रिकेटर सोहेल खान की और उनकी कहानी की। हुआ यूं था कि 2015 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच के दौरान सोहेल खान बैटिंग कर रहे थे और विराट ने आकर उनसे स्लेजिंग करना शुरू कर दिया था। विराट आया, उसने मुझे बोला कि जुम्मा 8 दिन हो गए आप क्रिकेट में अभी आए और आप इतनी बातें करते हो। और पलट जवाब में सोहेल ने विराट को बेटा और खुद को बाप कहा था। बेटा जो आप अंडर 19 कहलाते ना, तो उस टाइम तेरा बाप टेस्ट क्रिकेटर। इतना ही नहीं, सोहेल की माने तो डर की वजह से धोनी ने विराट को साइड हटने के लिए कह दिया था। और धोनी आके इसको बोला कि विराट कोहली साइड पे हो जाओ, ये पुराना चावल है, तुम नहीं जानते इसको। अच्छा अब ये सच है या नहीं वो तो इनका लॉजिक ही जाने, लेकिन ये खबर बाहर आते ही लोगों ने सोहेल को जी भर के ट्रोल किया। मतलब लड़ाई करने के लिए चीकू भाई की भी जरूरत नहीं, उनके फैंस ही काफी हैं। नंबर 3, गौतम वर्सेस पाकिस्तान। यार देखो विराट कोहली के साथ तो वो क्या कहते हैं कि पंगा लेना फजूल है, क्योंकि पाकिस्तान में भी विराट के इतने फैंस बैठे हुए हैं, उन्होंने खुद भी ट्रोल किया उन्हें इस बात पे इसको। तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। ओके और ये बात असल जिंदगी में गौतम गंभीर ने साबित करके दिखाई है। ये चीज शायद पाकिस्तान के कामरान अकमल भी मानेंगे, क्योंकि 2010 के एशिया कप के दौरान गंभीर और कामरान के बीच ऐसा किस्सा गढ़ा जो इतिहास के पन्नों पर छप गया। हुआ यूं कि गंभीर के मिस शॉट से कामरान को लगा कि उनकी एज लगी है और इससे कामरान ने अपील करना शुरू कर दिया था। इस बात पे गंभीर थोड़े भड़के और ड्रिंक्स ब्रेक में दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि अब इस इंसिडेंट पर कामरान बड़े घरेलू
तरीके से बात करते हैं। वो जरा अग्रेसिव भी है, वो अपने आप को कई मरतबा बैटिंग के टाइम बोल रहा होता है। मैं आपको बात बताऊं, बड़ा अच्छा लड़का है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। लेकिन गंभीर का ऐसा ही किस्सा अफरीदी के साथ भी हुआ था, जहां पहले दोनों ने एक दूसरे को धक्का मारा और ऐसी कहासुनी हो गई कि यार, फैट ये भाई टाइम आपको याद नहीं ये मुझे याद है। इनफैक्ट बहुत गंभीर इस मजे लड़ाई का को टाइम कामरान था वाली यार। फाइट से भी तीखी मानते हैं। तो वही ऐसा कुछ हुआ नहीं था जो इतना शाहिद अफरीदी के साथ हुआ था, उतना कामरान अकमल के साथ नहीं हुआ। यानी शायद गंभीर की उस दौर में हर दूसरे अफरीदी। पाकिस्तानी से लड़ाई होती होगी, जिसकी वजह से इरफान भी मैच के वक्त उन्हें खुला छोड़ते थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था ना, तो हम गौतम गंभीर को खुला छोड़ देते थे। लेकिन पहले की बात छोड़ हाल की बात करें तो अभी गंभीर इंडिया के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनते हैं। नंबर 4, कैप्टन कूल। जैसे सूरज पश्चिम से नहीं उगता, जैसे चाय में नमक नहीं डाला जाता और जैसे दोस्त कभी उधार नहीं लौटाता, वैसे ही MS धोनी किसी से नहीं लड़ सकते, राइट? वेल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली मैच में सब आउट है, क्योंकि जब शोएब अख्तर MS को बॉल कर रहे थे तो MS ने टेस्ट क्रिकेट को भी T20 में तब्दील कर दिया था। इस चीज से शोएब इतने बढ़ गए कि 150 की तेज रफ्तार से उन्होंने धोनी को बीमर बॉल डाली, जो MS को लगते लगते बच गई, पर कैप्टन कूल अपनी पारी खेलते रहे। वैसा ही एग्रेशन शोएब ने द्रविड़ के खिलाफ भी जताया था, मगर यहाँ इंदिरा नगर के गुंडे ने बदले में जवाब दे डाला था। अच्छा, और इंतजाम अगली था, बॉल इंतजाम पर बहुत द्रविड़ ने polite तेज बंदा है गेंद को लीव कर दिया, तो शायद इसीलिए आज भी शोएब द्रविड़ की बैटिंग को इतना मान देते हैं। तो वो ड्राइवर यार राने लाइक जहां बॉल पर बल्ला आगे इधर, मैं कहा बल्ला पड़ा 6 फुट का बॉल गुजरता ही नहीं किसी से, बच कर दो। मगर फिर भी ऐसे ही पंगे शोएब ने सहवाग के साथ भी लिए थे। मैं करीब 200 पे खेल रहा था, वो थक चुका था मुझे देख के, तो उसने सोचा शायद मैं इसको गालियां वालियां दूं और ये आउट हो जाए, जिसका जवाब सचिन पाजी ने दिया था। अब भाई लोग, इस फाइट के बदले एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, लेकिन शोएब की लड़ाई की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है हरभजन का। ये इसकी तरह बहुत लड़ाई होती है। किया और अभी भी सिक्सर मार के sometimes मतलब वो पूरा cricket किया। को लेके नंबर ना ये 5, बहुत how was that? क्रीज सचिन वगैरह तेंदुलकर होते हैं। ओवर द विकेट बॉल डालते हुए और बॉल जावेद बिया के पैड्स को छूकर किरण मोरे के हाथ में चली गई, लेकिन किरण मोरे को लगा कि बॉल बैट को छू कर गई है और किरण मोरे उछल के आउट की अपील करने लगे, पर ये चीज जावेद बिया को इतनी खटक गई कि सचिन जावेद दूसरी मियां बॉल डाले डाल। उससे पहले जावेद और किरण की तू में शुरू हो गई। And Javed will just make his point now. वो आपस में उनकी बहस हो इसके रही है। बाद जावेद मियां इतने भड़क गए कि रन भागने के बाद किरण को चिढ़ाने के लिए वो कूदने लगे। और भाई लोग, आपको इस झगड़े से पक्का गुस्से की जगह हंसी आई होगी, यार, लेकिन ये ऐसा क्या आपको है? वेंकटेश और आमिर सोहेल की फाइट को देखकर नहीं लगेगा, जहां आमिर ने वेंकटेश के बॉल पर चौका जड़ दिया और वेंकटेश को बैट से यार बाउंड्री वैसे दिखाई। मजा अच्छा, आता था यकीन इसका। मानो पाकिस्तान और इंडिया का जब ये इस तरह के हाँ, सीन्स होते थे, वो- मैं हमेशा हंसा हूँ, चाहे पाकिस्तान की तरफ से कुछ हुआ है चाहे इंडिया की तरफ से कुछ, मैं हमेशा इसको एज ए फन लिया और एंजॉय किया है, मतलब आता मजा था इसमें। पर उसके अगली बॉल पर वेंकटेश ने आमिर के स्टंप उखाड़ दिए, पहली फुर्सत में निकल। मगर अब सारी बात भुलाकर 22 साल बाद उन दोनों ने वही घटना को रिक्रिएट किया, जिसमें वेंकी ने बैटिंग की और आमिर ने बॉलिंग डाली। नंबर 6, हम भी है जोश में। 2019 से 2022 तक दादा ने BCCI की कमान संभाली थी, लेकिन अगर देखा जाए तो कप्तानी के दौर में भी वो टीम के बारे में ज्यादा सोचते थे। कैसे? वेल, इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान पाकिस्तान का एक प्लेयर हर्ट हो गया और ग्राउंड के बीचों बीच इलाज कराने लगा, और जब दादा ने अपनी घड़ी को देखा तो उनका गुस्सा नहीं रुका। यानी अगर मैच शुरू होने में और देर होती तो इंडिया को फाइन पड़ सकता था। ऐसी ही कहानी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के टेस्ट के दौरान भी हुई थी, जब शोएब मलिक ने दादा को चिढ़ाकर कहा था कि दादा प्रेशर में है, इसीलिए छक्के के बॉल पर चौका मार दिया। वही दादा आउट हो गए और दादा ने जवाब दिया कि तू बाहर मिल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जहाँ दादा ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को हल्के में छोड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ युवराज ने उमर गुल को धक्का दिया था। पर शायद इंजमामुल हक यूवी के गरम भेजे को जानते थे और इसीलिए उन्होंने तुरंत सामने आकर सुलह करवा दी थी। इनफैक्ट पाकिस्तान प्लेयर्स भी युवराज की सुलह बैटिंग के कराने फैन वाला बंदा थे, है। जहाँ उनके रिटायर होते ही यूवी को पाकिस्तान से बधाइयाँ आई थी। वाकई उसमें एक नेचुरली टैलेंट था और रिस्क प्लेयर था। नंबर 7, फैंस की लड़ाई। मैच के दौरान चाहे प्लेयर्स आपस में लड़े या न लड़े, पर फैंस ने तो जरूर लड़ लेना। और भाई लोग, बहुत हाल ही में हुए aggressive इंडिया होते थे पाकिस्तान पहले, के अब मैच बहुत के कम हो दौरान भी चुका है। फैंस स्टेडियम में लड़ पड़े थे। ऐसी एक लड़ाई 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त भी हुई थी, जहां इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। इस लड़ाई में पाकिस्तान का फैन नाच रहा था और इंडियन फैन उसे ताने मार रहा था, लेकिन जल्दी पुलिस ने मामला संभाल लिया। वैसे इंडिया और पाकिस्तान के फैंस रास्तों पर भी लड़ पड़ते हैं,
हैं, लेकिन फिर भी सबकी एक ही गुजारिश होती है कि इन टीम्स की मैच ज्यादा हो तो बेहतर रहेगा। पर दोनों ही मुल्क के पॉलिटिकल एंगल को देखें तो ये मुमकिन नहीं लग रहा। और भाई लोग, यही झगड़े में हमारे जवान रोज जम्मू कश्मीर में मर रहे हैं। लेकिन क्या फिर भी आप चाहोगे कि इंडिया पाकिस्तान को क्रिकेट में हराए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। यार अगर देखा जाए तो ये उसी टाइम का सिर्फ गुस्सा होता है। इन लोगों के अभी के इंटरव्यूज देखो, ये सारे पुराने क्रिकेटर्स की बात हो रही थी, एक आध बस नए की आई है बीच में। बट अगर इन सारे नए और पुराने क्रिकेटर्स को देखा जाए ना, तो ये अभी भी आपस में अच्छे से मिलते हैं। कहीं पे मैच हो रहा होता है, ये जाते हैं इकट्ठे बैठ के देखते भी हैं। पहले बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अब लोगों को समझ आ गया कि ये चीजें फजूल है। गेम को एक्साइटमेंट के साथ देखो, एंजॉय करो। इस तरह का कुछ मामला हो जाता है तो ठीक है, उसको भी एंजॉय करो उस टाइम पे। बाद में बस उस पर थोड़ी बहुत बात करके खत्म कर दो, मतलब लंबा उसको खींचना ही नहीं है किसी ने भी। बट एंजॉय करते थे, ये सारे मोमेंट्स हमेशा रहेंगे। मतलब लेकिन अब ये है कि अब मीमर्स जो है ना वो बात कहीं ना कहीं से निकाल रहे हैं, लेकिन वैसे मैच में कोई इस तरह को देखने को नहीं मिलता। ये है कि ये चीजें हमेशा हिस्ट्री में रहेंगी और मजे की हैं। मजे के मजा आता है हमारी तो मेमोरीज। खैर, आप लोग इसको किस नजर से देखते हो, किस नजरिए से देखते हो, आप लोग का ओपिनियन इससे रिलेटेड क्या आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।